नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकॉक करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने नया टॉपिक शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री। उसकी 2 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं और उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। मैंने आपको उसमें कुछ बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल और साइड होती है उनका रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। उसमें हमने 2 क्लासों के अंदर ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। उसमें हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, कौन कौन से होता है, कौन किसका रिवर्स होता है, और उसमें कैसे हमने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस निकालना सीखा था। आज की क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। त्रिकोणमिति के अंदर 6 सर्वसमीकाएँ होती हैं। इसे हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमितीय, इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ इसे बोला जाता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सर्वसमीकाएँ होती हैं, कुछ 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या होती है क्या नहीं वो हम जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक हम आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें पता भी हों, नहीं है तो बता देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और जो एंगल आपसे पूछा, जैसे आपसे एंगल पूछा थीटा के ऑपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर होती है और तीसरी साइड बचेगी बेस। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अगर मान लीजिए थीटा इस बार यहाँ पर है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, पी परपेंडिकुलर। यानी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा, सापेक्ष में आपसे पूछा है, उसके ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और ये तीसरी बची साइड क्या होती है, बेस होती है। तो ये चीज़ हमने सीख ली थी। फिर हमने सीखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, या फिर लाल बट्टे कक्का, आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लाल बट्टे कक्का, मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन, कोस, टेन। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। अब इसमें एंगल आप इक्वल रख सकते हैं। अगर आप साइन 10 डिग्री रखोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक 10 डिग्री। अगर आप कोस पी रखोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा सेक पी। यानी एंगल आपको सेम रखना है, ठीक है। फिर हमने जाना था इसके अंदर कि साइन बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन बराबर होता है पी अपॉन बी। ऐसे कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, ये एच अपॉन बी और ये बी अपॉन पी। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको ये याद करनी ही पड़ेंगी। यहाँ से हमने जाना था कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। एंगल इक्वल रखना है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रटना नहीं है, एंगल इक्वल रखना है। यहाँ पर एंगल अगर पी है तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। बस एंगल आपको इक्वल रखना है। कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। लेकिन आपको एंगल इक्वल रखना है। इसमें एंगल क्या रखना है, इक्वल रखना है, तभी ये इसका रिवर्स होगा। फिर हमने ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें शायद हमने नहीं लिखी थी। टेन बराबर होता है साइन बटे कोस और कोट बराबर होता है कोस बटे साइन। ये हमने पिछली क्लास में नहीं लिखा था, तो ये आप नोट डाउन कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 मैंने आपको बता दिए थे। टेन बराबर होता है साइन बटे कोस और कोट बराबर होता है कोस बटे साइन। ये आपको इसमें लिखना है। टेन को, ये टेन है वो कोट का भी उल्टा होता है, लेकिन टेन बराबर साइन बटे कोस भी होता है, कोट बराबर कोस बटे साइन होता है। बस इसमें एंगल इक्वल रखना है। अगर आप यहाँ पर टेन 20 डिग्री रखते हो तो आप इसको लिख सकते हो साइन 20 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री। अगर आप लिखते हो कि कोट 50 डिग्री तो कोट बराबर क्या होता है, कोस बटे साइन। यानी कोस एंगल आपको इक्वल रखना है। यहाँ पर 50 डिग्री तो 50 और साइन यानी 50 डिग्री। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर आपको ये चीज़ें पता है तो अच्छी बात है। आप ये इसमें नोट कर लेना कि टेन बराबर साइन बटे कोस होता है और कोट बराबर होता है कोस बटे साइन, क्योंकि ये पिछली क्लास में हमने नहीं पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ें पता होंगी तभी हम आगे सीख पाएंगे इसके अंदर। अब हम चलते हैं इसके अंदर। आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी है। मैं आपको तीनों लिखवा देता हूँ, तीनों याद करवा देता हूँ, उसके बाद में हम इसके ऊपर प्रश्न पढ़ेंगे। तो सर्वसमीकाएं कौन कौन सी है, 3 है। एक तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
और इक्वल होता है 1 होता है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होना चाहिए, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 होता है, एंगल इसमें इक्वल होना चाहिए। एक होती है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे आते हैं मैं आपको निकाल के बताऊँगा, ऐसे नहीं कि हम इसको रटेंगे, मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि ये कैसे डिराइव हुई है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार आप ये तीनों है ना, इनको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों आई कहाँ से। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये 3 सर्व समीकरण एक बार याद कर लीजिए, फिर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे और इनके ऊपर अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम सोल्व करेंगे। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप या वीडियो पॉज करके देखिए आप। ये आई कहाँ से, देखिए सर्व समीकरण हमारे पास में जो आई है वो आती है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। क्या कह रहा हूँ मैं कि हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हमें एच स्क्वायर का भाग दे देते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसमें एच स्क्वायर का भाग दे देंगे, हम एच स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1, फिर आएगा P/H है। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, देखो मैंने आपको लिखवा दिया था ये सारी चीज़ें, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है। P/H बताओ, P/H क्या होता है, साइन होता है, इसका स्क्वायर है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B/H क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो इसका मतलब यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहां पर आपको एंगल हमेशा इक्वल रखना है, एंगल हमेशा क्या रखना है, एंगल आपको इक्वल रखना है। इक्वल क्यों रखना है, इक्वल इसलिए रखना है क्योंकि यहां पर ये एक ही एंगल, कोई एंगल है थीटा, थीटा के लिए अगर ये P है तो थीटा के लिए दूसरा क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। मैं समझा रहा हूं कि एंगल इसमें इक्वल रखें क्योंकि ये एक ही एंगल को ध्यान में रखते हुए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस बने हैं, ठीक है। तो ये होगा पहले वाले का डेरिवेशन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो कि कैसे बना, हालांकि आपसे कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर जस्ट फॉर नॉलेज है, ठीक है। अब जैसे आपने इसको निकाला ऐसे आप दूसरा भी निकाल सकते हो, जैसे आपने इसको निकाला है ऐसे हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या था, एच का स्क्वायर। अगली बार क्या करते हैं, P से डिवाइड कर देंगे, तो इधर इसको P से डिवाइड कर दो, P से डिवाइड कर दो, P से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा H/P। तो H/P यानी H/P हो जाएगा साइन का यानी कोसेक, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल यह आ जाएगा 1 + B/P। तो B/P यानी कोट, ये मैंने चीज़ आपको बता दी थी, कोट स्क्वायर थीटा। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे आप निकाल सकते हो। फिर अगली बार हम क्या करेंगे, B से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3 सर्व समीकरण होते हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगी और इनके ऊपर काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनके ऊपर प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये वाली जो पहली वाली है, सबसे पहले मैं ये वाली जो सर्व समीकरण है इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी ये कोस है इधर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पर मैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, इसके अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये भी पता होनी चाहिए कैसे कैसे है। अब बताइए कि ये क्या बन गया, ये बन गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर लिख सकता हूँ कैसे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको सीखनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे यूज होता है। ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 - साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, यानी फॉर्मूला बन गया हमारा यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला बन गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि a + b × a - b। अगर आपने अलजेब्रा का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, a + b और a - b है, यानी कि हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि 1 + साइन थीटा। और ये चीज़ें ऐसी इक्वेशन बनेंगी, आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।
जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके जितने भी टाइप बनते हैं वो सब हम पढ़ रहे हैं। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमने अभी अभी पढ़ी है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख लो, हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं और इसके ऊपर पर्सन बनेंगे बड़े अच्छे अच्छे, इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे पर्सन बनेंगे। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। ऐसे ही आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। लेकिन बस आपको समझने के लिए एक बार ये चीज़ आप लिख लेते हो ना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर ये समझ में आ जाएगा बस, ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल इसमें देखते हैं हम कि कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री। तो देखो यहाँ पर साइन का स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर है और डिग्री क्या है एक इक्वल है, तो आप इसका मान 1 रख सकते हैं। इसका मान क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। फिर हम आगे एग्जांपल करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड है, एक बार आप इतना ही नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा सीखते हैं इसके अंदर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें आगे, तो आपके पास में ये टेन इधर आ जाएगा, तो आपके पास में आगे रिजल्ट आ जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल आपके पास में उधर क्या बचेगा, उधर ओनली बचेगा आपके पास में 1 बचेगा, 1 बचेगा। और हमारा फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे पर्सन बनते हैं। ये बन गया आपका सेक थीटा, और एक बार प्लस में ले लो इसको टेन थीटा, और एक बार इसको माइनस में ले लो, और इसके ऊपर काफ़ी पर्सन पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसके ऊपर बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें से आपको पर्सन में क्या करते हैं, इसमें से पर्सन में आपको इसकी वैल्यू दे देंगे या फिर आपको इसकी वैल्यू दे देंगे, और आपसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू पूछ लेंगे। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं। आप तो इसमें बस ये याद रखो, यहां तक याद रखो कि इसका रिजल्ट ये होता है। एक बार आप ये नोट कर लो, बस एक बार आप इसमें ये नोट कर लो, और इस दूसरा भी लिखवा देता हूं, फिर वो भी नोट कर लेना आप कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बार आप ये नोट कर लो, फिर इनको हम आगे समझेंगे इसमें। और काफ़ी पर्सन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी एक बार तो प्लस का लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक बार प्लस का लिखेंगे, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक बार क्या लिखेंगे माइनस का लिखेंगे, बराबर है 1 है। तो इसका एक रिजल्ट आपके पास में ये बन जाएगा। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे बस इसके ऊपर, और कुछ नहीं करेंगे। इसको आप एक बार नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, फिर वीडियो पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इनका यूज कैसे कैसे होता है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं, इसके ऊपर बड़े अच्छे पर्सन बनते हैं, पर्सन बड़े अच्छे बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे रखा है कि मैं इसको चलो आगे बता देता हूँ इसको कैसे कैसे पर्सन बनते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको पर्सन दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है पी है, तो फाइंड सेक थीटा क्या होगा, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपसे पूछ सकता है। पर्सन ध्यान समझिए, आपको क्या दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है पी। तो आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूछा है। अब ये हमने पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है 1 आता है। क्या यही चीज़ पढ़ी थी क्या हमने? देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या हमने यही पढ़ा था क्या? हमने यही पढ़ा था इसके अंदर। बस आपको याद रखना कि जो सेक है वो तो जुड़ा हुआ टेन के साथ में, और कोट जुड़ा हुआ कोसेक के साथ में। अभी आपको लिखकर आपको नोट डाउन करना है। अगर ये आपको अभी याद नहीं है तो एटलीस्ट आप उसको लिख लो। जैसे जैसे इसका यूज होता है तो आप उनको देख लो, तो आप कम से कम
इसको यूज करना तो सीख जाओगे। यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 1 आता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट वो क्या आता है 1 आता है। तो इनमें से आपको क्या करेगा, किसी एक की वैल्यू दे देगा, दोनों में से, इन दोनों में से आपको किसी एक की वैल्यू दे देगा। यहाँ पर क्या किया, प्लस वाले की वैल्यू दे दी तो हम माइनस वाले की निकाल सकते हैं। अब आपको क्या दे रखा है इसने सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इसका मान आपको दे दिया है पी दे दिया। तो बताओ इसका मान निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। हमारे पास में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/p हो जाएगा। बताइए मैं सही बोल रहा हूं क्या। जब इसका मान आपके पास में p है और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 1 है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये p आपके अपोन में आ जाएगा। यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1/p। क्या आ जाएगा 1/p। जब आपको इसका मान p दे रखा है, अगर आपको इसका मान p दे रखा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/p हो जाएगा। यानी इन दोनों में से किसी एक का मान आपको कुछ भी दे, या तो p दे, r दे, t दे, 5 दे, 2 दे, कुछ भी दे, इन दोनों में से किसी एक का मान आपको देगा तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो अपोन में आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर p है तो 1/p हो जाएगा। अब देखिए इसका मान आपके पास में 1/p आ गया और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपके पास में ऑलरेडी कितना है, p है। एक इसमें प्लस में होगा, दूसरा हमेशा इसमें क्या होगा माइनस में होगा। और जब एक प्लस में होगा माइनस में होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास में यहां पर रिजल्ट आएगा 2 सेक थीटा। यानी कि जब इनको ऐड करेंगे तो जो माइनस वाला होता है वो कैंसिल हो जाता है, जो पहली वाली वैल्यू आपके पास में होती है ये आपके पास में बचती है इसमें 2 सेक थीटा। तो आ जाएगा 1/p प्लस p। यहां पर एलसीएम बताओ क्या आएगा, p आएगा तो आपके पास में आ जाएगा 1 + p²। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको जब पहली क्लास ली थी ट्रिग्नोमेट्री की, ज्योमेट्री के अंदर भी बताया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बताइए कि हमारे पास में यहाँ पर क्या रिजल्ट आया है, हमारे पास में आया कि 2 सेक थीटा बराबर है 1 + p² है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि सेक थीटा बराबर है p² + 1/2p। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 + p², ये जो 2 है वो आ जाएगा इधर, आ जाएगा 2p हो जाएगा। हमारे पास में जो रिजल्ट आया है वो ये आया है, सेक थीटा बराबर है p² + 1/2p। एक बार आप ये नोट कर लीजिए कि ऐसे हम यहां पर जरूरी नहीं कि अगली बार यहां पर कोसेक हो, भाई एक अगर हमने सीख लिया तो दूसरा भी आ जाएगा। अगली बार क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 है। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, तो माइनस वाली जो वैल्यू हो वो कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाली क्या आ जाएगी, डबल हो जाएगी। 2 सेक थीटा है तो ये यहां पर आ जाएगा 1 + p² है। तो जब इसका मान अगर p है तो ये आपके पास में फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा p² + 1/2p। ये आपको रटना है, याद करना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हम। ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसके बगैर काम चलेगा नहीं। अब देखो आपके पास में एक चीज समझना है इसमें, अगर आपको सेक और टेन दे रखा है तो आपके पास में आप इसकी सहायता से सेक की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इसको माइनस करके टेन की भी निकाल सकते हो। लेकिन आपसे पूछे साइन की पूछे, आपसे पूछे बताइए कोट की पूछे, कोसेक की पूछे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब ऐसे मान दे दे तो बताओ कैसे निकालेंगे हम। या इसका मान तो आपने निकाल लिया p² + 1/2p, आपसे पूछे कोसेक का मान, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी वही आपको अप्लाई करनी है। पंडित बद्री प्रसाद, और ये क्या बोलता है पता नहीं, ये देख लीजिए आप, इसमें ये बोलता है, ठीक है। तो अब आपको इसमें देखना है सेक थीटा। बताइए सेक थीटा कौन सा होता है, सेक थीटा हमारा होता है, ये होता है सेक थीटा। बताइए सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है h/b, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस है। यानी मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मैंने कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो ट्रिपलेट थे वो लिखवाए थे, राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाए थे, मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखवाए थे। वो अगर आपको याद है तभी आप ऐसे प्रश्नों कर पाएंगे। यानी इसमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा हमारा p² + 1 दे रखा है। मान लेते एंगल क्या है, थीटा ये, तो ये थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो हमें देने रखा, हमें दे रखा बेस दे रखा, बेस कितना है 2p। तो मैंने आपको कुछ लिखवाया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे कैसे याद करते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं,
और वेरिएबल्स में कैसे पूछा जाता है तो मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, और ये मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखवाया था 2p पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। यहां पर कब है, जब p ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1 है। अगर p का मान 1 से कम है तो 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगर आपको सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, एक 2p दे रखा है, तो आपके पास में जो तीसरा जो आएगा साइड आएगा, यानी एक साइड तो यहाँ से आ जाएगा हाइपोटेनस, एक आ जाएगा बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अगर p ग्रेटर देन 1 है, और p अगर माइनस 1 से छोटा है तो हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ से लिखवा देता हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि ये चीज़ आप याद रखो, ये चीज़ अब मैंने आपको बताई भी थी कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है। ये अगर मान लीजिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो उनमें से एक साइड होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी हमेशा, और एक साइड उसमें 2a इंटू बी होगी। ये चीज़ आप याद रखो इसके अंदर। अगर आपको ये साइड दे रखी है, मान लीजिए सपोज है ये दे रखी है पी स्क्वायर प्लस 1 है, हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो एक हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1 और एक हो जाएगी 2p हो जाएगी। बस फर्क यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जो है p है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तभी यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है p लेस देन 1 हो, तब यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंजमेंट कर देंगे हम। ये चीज़ मैं आपको लिखवा चुका हूँ, पी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2p हो जाएगा। क्योंकि अगर p का मान 1 से छोटा है तो यहाँ पर आप रखोगे p का मान 1 से छोटा 1/2 रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे माइनस 1 करो तो 1/4, यानी कि इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा तो नेगेटिव आ जाएगी। और ट्राई एंगल की कोई भी साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। बाकी आप ये चीज़ इसमें याद रखो, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ये हाइपोटेनस हमारा हाइपोटेनस, ये चीज़ें मैं आपको लिखवा चुका हूँ। बस यहाँ पर क्या करेगा, वेरिएबल्स चेंज कर देगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे देगा, 2x इंटू वाई दे देगा, यहाँ पर दे देगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे देगा, यहाँ पर p की जगह दे देगा एन स्क्वायर प्लस 1 या फिर ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आपको दे देगा। आपको इसमें अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो आपको इसमें चीजें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि हमारे पास में सेक थीटा बराबर क्या आया था, पी स्क्वायर प्लस 1/2p आया था, ये हमारे पास में आया था। और अगर आप उसको कोसेक वाला निकालोगे तो कोसेक वाला भी सेम आपके पास में ये आएगा, जो वैल्यू सेक की आई है वही आपके पास में किसकी आ जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1/2p, क्योंकि उसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, p आएगा फिर अपोन में 1/p आएगा, दोनों को ऐड करना है और आपके पास में सेम रिजल्ट आएगा। बस इसके अंदर फर्क ये होगा कि इसके अंदर ये तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, इसमें ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा पी स्क्वायर माइनस 1, लेकिन कब बनेगा ये परपेंडिकुलर आपका, तब बनेगा जब p का मान ग्रेटर देन 1 है। अगर p का मान ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास में ये रिजल्ट बन जाएगा, अगर p का मान लेस देन 1 है तब आपके पास 1 माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या है, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा बराबर भी आपके पास में आएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p है। तो कोसेक थीटा में ये तो क्या हो जाएगा आपको हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसमें आपका जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। सेम कंडीशन है, p ग्रेटर देन 1 होगा तभी होगा, अन्यथा आपके पास में ये 1 माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो हमारी आगे बढ़ेंगे नहीं हम इसके अंदर, इसके बगैर तो हमारे आगे क्लास ही नहीं हो पाएगी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी मैंने आपको लिखवा दिए साथ साथ, हर क्लास में मैं आपको बताता हूं तो दोबारा मैंने आपको लिखवा दिए, क्योंकि इनके बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम प्रश्न शुरू करते हैं इसमें। अब तक हमने पढ़ा था नॉर्मली चीजें, अब इसमें प्रश्न हम शुरू करते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाएं 3 होती हैं, ये तीनों मैं आपको लिखवा चुका हूं, और क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया। दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, फिर प्रश्न करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसकी सहायता से हमने बताया भी था, निकालते भी थे कैसे निकालते हैं। इसको ऐसे चेंज करके हम लिख सकते हैं, कोई ऐसे हम लिखा जा सकता है, ऐसे इसको चेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू देगा, दूसरी की वैल्यू आ जाएगी 1/p निकाल सकते हैं। सेम ऐसा ही इसके अंदर एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में आ जाएगा, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको देगा, दूसरे की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, सेम ही रिजल्ट आएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस 1/2p है। बस इसमें क्या है, हाइपोटेनस बेस वाला तो होता है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अब इसमें प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसमें ये
सी इसके एक साथ है, रटना आपको याद रखना हो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये इधर माइनस में आ जाएगा, और टी के साथ में क्या आता है, एस आता है। बाकी आप इनको लिख कर रखो, इसमें प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएंगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं, इनके ऊपर बेस्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इफ 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा 4 दे रखा है। कंडीशन आपके पास में कि थीटा का जो मान है वो ग्रेटर देन है 0 और लेस देन है 90 डिग्री, यानी थीटा वो लाई करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। फाइंड टेन थीटा, टेन थीटा का मान आपसे पूछा है। टेन थीटा ही क्यों, हम इसमें कोसेक थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, यानी किसी का भी मान आपसे पूछ सकता है। अगर आपके पास में एक बार वैल्यू आ गई तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न क्या है, इफ 7 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। अब हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है। बेसिक चीज़ हमने पढ़ ली, साइन बटे कोस क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, लाल बटे का वगैरह सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है वो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन इनको यूज कैसे करते हैं, प्रश्न को सोल्व कैसे करते हैं। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रश्न दिया जाए तब आप हमेशा सबसे पहले चीज़ तो आप ये कोशिश करना कि उसमें वैल्यू पुट करना। हालांकि अभी तक हमने वैल्यू पुट करना सीखी नहीं है, वो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा, वैल्यू पुट करने वाला। सबसे पहले तो हमें वैल्यू पुट करनी है, कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। दूसरी बात ये कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है तो उसको कोशिश करो कि उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बदले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदले, यानी उन सब को काट के एक त्रिकोणमितीय फलन में बदलना। कैसे बदलना वो आज मैं आपको बताऊंगा। और किसकी सहायता से करोगे आप, वो आप सहायता से करोगे सर्वसमीकरणों की सहायता से। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है वो आपको यूज करनी है, और आपको यूज करना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है या फिर टेन बराबर होता है साइन बटे कोस है, उनकी सहायता से आपको इनको बदलना है। हमेशा कोशिश ये करना कि इनको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना है। 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, या तो कोस को साइन में बदलो या साइन को कोस में बदलो, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो यह कि यहाँ पर है 7 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको दो हिस्सों में बांट दूँ, 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, तो मुझे इक्वल में लाना। इधर 3 है तो इधर भी 3 आ जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और प्लस में इधर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो आपके पास में इक्वल में आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बताइए मैं यहाँ पर से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारे पास में अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में अंदर बचेगा। इक्वल में क्या 4 है, यहाँ पर आपके पास में कितना बचा है, 4 कोस स्क्वायर थीटा आपके पास में बचा है। इसका मान हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो टोटल हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3, क्योंकि अंदर वाले का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4, और कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में यानी 1/2 है। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझना, मैंने आपको हमेशा अलजेब्रा में भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर या फिर कोस स्क्वायर बराबर दे रखा है, सपोज 4 दे रखा है, तो जब आप इसका एक्स बराबर हो जाएगा रूट में, तो रूट में 2 वैल्यू आती है प्लस माइनस, यानी प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है, लेकिन आपको इसमें हमेशा पॉजिटिव लेना है जब तक आपको कुछ स्पेशल कंडीशन ना दे रखी हो। यहाँ पर दे रखा है कि थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, और मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अगर आपको अभी तक पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो, कि जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसका जो मान है हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका मान प्लस का 1/2 आएगा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2। अब आपको अगर आपके पास में कोस की वैल्यू आ गई है तो इसकी सहायता से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण है। तो आपके पास में ये दे रखा है कि जो हाइपोटेनस है वो तो 2 है, और जो मान लीजिए एंगल थीटा है, तो बेस इसका कितना 1 है, तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और ये मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट में बताया भी था, 1:√3:2 है। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, कर्ण का स्क्वायर 4 बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना, 1 का स्क्वायर 1 है, 4 इधर जाएगा तो 3, और पी आएगा √3, ऐसे भी निकाल लो। तो अब आपके पास में सारी चीज़ें आ गई। अब आपसे किसी का भी मान पूछे आप निकाल सकते हैं।
आपसे पूछता है इसमें कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसके परपेंडिकुलर कितना है √3 अपॉन में बेस कितना है 1, ये आ जाएगा यानी √3। आपसे पूछा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस इसका कितना है 2 है, परपेंडिकुलर कितना इसका √3। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये चीज़ें अभी तक याद नहीं हुई है तो आप अपनी नोटबुक में ये चीज़ें लिख कर रखो। अगर आप अभी तक आपको याद नहीं है कि परपेंडिकुलर कहाँ आता है, इसमें बेस कहाँ आता है, तो आप ये चीज़ें लिख कर रखो इसमें। सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस इसका क्या है 2 है और बेस इसका कितना है, बेस इसका है 1 है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। कैसे कैसे यानी सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए इसको आप कर सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांट लो, 3 कोस स्क्वायर थीटा और 4 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार इसको नोट डाउन कर ले आप, यानी इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। और जैसे इसमें अगर आप चाहो तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे करना है। जैसे हमें पता है कि इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल लो, हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि इन दोनों का प्लस होता है 1 होता है, तो एक निकालना हो तो दूसरे को उस साइड में भेज दो, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, यानी 7 कोस स्क्वायर थीटा का रख दो, तो ये आपके पास में ये आ जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सन कितने प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये चीज़ें हम सीख गए तो फिर बाद में हम आसानी से कर सकते हैं। अभी हम ये जान रहे हैं कि इन पर्सनों को कैसे कैसे किया जा सकता है। आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल लो तो यहाँ से आ जाएगा 7 और माइनस में आ जाएगा 7 स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में आ जाएगा 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 में से करेंगे प्लस 3 करेंगे, माइनस का 7 है तो आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 4 इधर जाएगा तो 7 में माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 है। रूट हटाओगे तो आ जाएगा साइन थीटा बराबर, इधर रूट लग जाएगा तो √3/2, इसका मान हो जाएगा √3/2, यानी साइन थीटा बराबर आपके पास में आएगा √3/2। और साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी √3। हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री सामने यानी 2 है, तो आपके पास में ये वाली साइड कितनी बचेगी 1 ही बचेगी। तो कोस थीटा पूछे, कोस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप अब इसमें निकाल सकते हो, उतारना चाहो तो उतार लो, बाकी कोई जरूरत नहीं इसकी। इसकी शॉर्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी हम कर सकते हैं। अब मैं इसमें आगे पर्सन सोल्व करते हैं, यानी 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कोसेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 15 है, तो फाइंड कोस थीटा। तो क्या करेंगे, या तो इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो या फिर इसको चेंज कर लो। यानी ये कितना है 10 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना 15 है, तो 15 के 2 हिस्से बना लो, 5 के और 10 के। तो यहाँ से आ जाएगा 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा। ये 15 है, 15 में से 10 इसको दे दी तो बचे कितने 5 कोस स्क्वायर थीटा इधर बच जाएंगे, इक्वल में आ जाएगा 15। तो इन दोनों में से 10 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 10 ही रह जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 15, तो 5 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, 15 में से माइनस कर दें 10 बचेगा कितना 5 है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 5/5 यानी 1 है। तो कोस थीटा बराबर आपके पास में आ जाएगा, रूट में प्लस माइनस 1 है तो वह आएगा 1 आएगा। कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस का भी आ सकता है इसमें, कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस माइनस 1 है। यहाँ पर स्पेशल कंडीशन देने रखी है तो प्लस माइनस 1 ही आएगा। अगर यहाँ पर बोलता है कि ये थीटा है, ये थीटा का मान आप डायरेक्ट यहाँ पर निकल सकता है, 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर थीटा का मान है, अगर प्लस का 1 है तब तो 90 डिग्री आ जाएगा, माइनस का 1 है तो वो आगे चेंज हो जाएगा। तो अभी तक आप एक बार, क्योंकि मैंने आपको अभी क्वाड्रेंट्स पढ़ाए नहीं है तो, और ना आपको वैल्यू बताई है, तो वैल्यू हम आगे सीखे, तो एक बार आप इतना याद रखो कि कोस थीटा बराबर होगा इसमें प्लस माइनस 1 होगा, इसका जो मान आपके पास में आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। बाकी डिपेंड ये करता है कि थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है।
अगर थीटा का मान अगर मान लीजिए 0 डिग्री है तब ये प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, कोस 180 डिग्री का मान हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये डिपेंड ये करता है कि थीटा कहाँ पर लाई करता है, तो उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ से हमारे पास में इसका जो मान आया वो प्लस माइनस 1 आया, तो आप नोट कर लो इसमें, यहाँ से जो इसका मान आया वो आया प्लस माइनस 1। अब आगे देखिए इसके अंदर इसी के ऊपर बेस्ड पढ़ रहे हैं। पहले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उस समय का परसेंट पढ़ रहे हैं। फिर आगे हम बाद में पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए। आपको सरल करना है, इसको सरल करना है यानी सिंपल फॉर्म में लिखना है। सरल करने का मतलब क्या है कि जब भी आपको अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में अगर रूट दे रखा है तो उस रूट को आपको हटाना है। तो आपको दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो आई होप आप पर्सन समझ गए होंगे। और डायरेक्ट पर्सन पूछा जाता है इसके ऊपर, अगर डायरेक्ट पर्सन भी नहीं पूछा जाता तो पर्सन में एक इक्वेशन डाल दी जाती है ये वाली, ऐसे बहुत सारे पर्सन पूछे गए। तो आपको अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। पर्सन आपने समझ लिया होगा। तो हमें इसका अपॉन में रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। संयुग्मी से हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी, ये अलजेब्रा में ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब क्या होता है, जो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका साइन चेंज कर दो। ये दे रखा 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको प्लस में लिख लो, 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, यानी कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी में होता है। और ये अंदर रहेगा, अगर ये रूट में है तो रूट के अंदर ले लो, रूट के बाहर है तो बाहर रख लो। अगर ओपन है, रूट में है तो रूट में रख लो इसको, अगर रूट में नहीं है तो इसको बाहर रख लो। जैसे ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 नहीं 2 प्लस रूट 3 है। तो अब इसका सहयोग में क्या हो जाएगा, प्लस का तो इसको माइनस ले लो बस, बाकी कुछ नहीं होगा। प्लस का तो माइनस का ले लो, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर रूट में तो रूट में ले लेंगे, ये माइनस का तो प्लस प्लस ले लो इसके अंदर। इसका फ़ायदा क्या होगा, इस फायदा ये होगा कि देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम सेम बन जाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये हो गया प्लस, ये क्या बन जाएगा, एक बार तो 1 माइनस साइन एक्स, एक बार 1 प्लस साइन एक्स। और ये चीज़ हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एक बार 1 का स्क्वायर कर दो माइनस एक बार इनका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और ये इसका क्या है, रूट है, ठीक है, अंडर रूट सॉरी। तो इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास में बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। ये चीज़ हमने पढ़ भी ली, ये देखो पहली उसमें यही पढ़ी थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ हमने पढ़ रहे थे उसमें। तो ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करनी है आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अगर एंगल एक्स है तो एक्स में ले लो, और तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स है। इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ पर कोस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका मान क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो कोस स्क्वायर एक्स का रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। तो आपके पास में इसका जो रिजल्ट आ गया फाइनली, एक रिजल्ट तो आ गया, ये आ गया। मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा, ये सारे रिजल्ट मैं आपको अलग से ही लिखवाऊंगा। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे मान आता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरे को ये दे रखा है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में है 1 माइनस साइन एक्स, अगर मुझे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है, तो उसका रिजल्ट मेरे पास में जो आएगा वो क्या आएगा, इसका जो एक रिजल्ट है वो आएगा, इसको ऐसे कैसा लिख दो, 1 प्लस साइन एक्स ऐसे कैसा लिख दो, अपॉन में क्या कर देंगे, साइन किसके साथ में आता है, सर्वसमीकरण में कोस के साथ में आता है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लस का तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का तो माइनस का आ जाएगा। हमारे पास में एक रिजल्ट तो ये आ गया। अगर मैं इसी रिजल्ट को आगे और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स, यानी कोस इसको डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है। तो इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ कि सेक एक्स प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स है। तो यानी इसका एक जो रिजल्ट है वो ये भी आ गया और इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मैं एक रिजल्ट और भी लिख सकता हूँ, बताइए कौन सा लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं, यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स मैं इसको लिख सकता हूँ। तो हमारे पास में इसका ये मान आ गया। आपको करना क्या है,
आपको ये करना है कि हमारा परसेंटाइज को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है, ऐसे ये वाला जो मैंने आपको बताया, इसका एक रिजल्ट ये आया है, दूसरा रिजल्ट ये आया है। आपको इसको पूरा नोट डाउन करना है कि कैसे हमने इसका मान निकाला। सबसे पहले हमने इसका मान ये निकाला है, फिर हमने इसका मान ये निकाला है। तो आपको वहां से लेकर ऐसे ये करते हुए आपको ये नोट डाउन करना है, ठीक है। इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखने हैं। और ये एक लिखवा दिया, एक दो और लिखवा दूंगा मैं आपको, एक बार ये आप नोट कर लीजिए। इसके फिर मैं एक दो और आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊंगा। बस इसमें साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहां पर मान लीजिए 1 प्लस साइन एक्स की जगह माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम रहेंगी। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पर्सन लिखना था, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को आपको सिंप्लीफाई करना था। फिर उसमें सबसे पहले हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और ये करते हुए यहाँ पर स्क्वायर आया, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स आया, रूट हटाया इसका, फिर इसको इस फॉर्म में लिखा। एक रिजल्ट ये आया, दूसरा रिजल्ट ये आया। तो इसका रिजल्ट हमारे पास में ये आ गया। अगर यहाँ पर अगले बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोस दे दे, 1 प्लस कोस एक्स दे दे, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स है। देखिए आपको इसमें क्या करना है, अगर ऊपर प्लस दे रखा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अगर ऊपर माइनस दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, कोई बात नहीं, माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, ठीक है। अब है अंडर रूट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, कुछ नहीं करना आपको। ऊपर तो ऐसे कैसा आएगा, 1 प्लस कोस एक्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका संयुग में क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स पहले से मौजूद है, 1 प्लस कोस एक्स यहाँ से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए थे, स्क्वायर हो गए थे, कैंसिल हो गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर बनेगा ये इसका उल्टा, कोस का क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा मतलब ये सर्वसमीका में इसके साथ में क्या आता है, साइन एक्स आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स है, उसका रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। देखो कई बार क्या है, कोस एक्स के बोलते बोलते कई बार कोसेक एक्स शायद निकल जाता होगा, तो थोड़ा सा अलग, हालांकि कम को निकलेगा, कोशिश करूंगा मैं। ये कई बार क्या है, फ्लो में कोस एक्स है वो कोसेक एक्स निकल जाता है शायद। तो आपके पास में आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन एक्स। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। तो 1 ये हो जाएगा कोसेक एक्स, प्लस का साइन है तो प्लस का, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट एक्स होता है। तो इसके जो 3 रिजल्ट हैं वो ये आ गए। यार इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। बाकी इसमें अगर साइन चेंज हो जाए तो बस आप जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर दो, जहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस कर दो, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। और एक कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और चलो इसमें देखते हैं, ये 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर है 13। फाइंड साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा। अब ये चीज़ देखिए, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दे रखा है, 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर दे रखा है 13 दे रखा है। तो आप एक चीज़ देखिए, इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा और बराबर अगर c दे रखा है, अगर आपको ध्यान से समझो इसको, अगर आपको a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर अगर आपको c दे रखा है, और c a b c यहाँ पर क्या है, a b c if a b c are पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस क्या ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब समझते हो, मैंने आपको बताया था ना, जैसे 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट तो है, 3 4 5 7 24 25 8 15 17, ये मैंने आपको लिखवाए भी थे, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर ए बी सी आर पाइथागोरस ट्रिपलेट, अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं तो आपके पास में, और सी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का मतलब हो जाएगा कि अगर ये ए है ये बी है तो यहाँ पर हमेशा हाइपोटेनस आएगा, यहाँ पर हमेशा क्या आता है, हाइपोटेनस आता है। सी यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस के जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा बेस होगा, वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा, वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो साइन का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये अगर बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बताइए मेरे पास में सी का रिजल्ट मेरे पास में क्या आ जाएगा, √a² + b²। और ऐसा ही पर्सन आता है, ऐसा ही पर्सन आता है। आपको लिखना क्या है, आपको पर्सन नहीं लिखना, आपको लिखना है कि अगर a sin θ प्लस b cos θ बराबर अगर c है, इफ a b c आर पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो हमारे पास में जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, हमारे पास में जो रिजल्ट है इसमें ये आएगा कि a तो बन जाएगा परपेंडिकुलर, b बन जाएगा बेस। रटना नहीं है, समझना है कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन का जो कोफिशिएंट होगा, साइन के साथ में जो गुणा में वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कोस का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा बेस बनेगा। और इक्वल में हमेशा क्या आता है, हाइपोटेनस आता है, क्या आता है, कर्ण आता है। और सी बराबर क्या हो जाएगा, √a² + b²। क्या हो जाएगा, √a² + b² है। तो यहां से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसमें साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, a है, अपॉन हाइपोटेनस। बताइए हाइपोटेनस क्या है, c है। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, c है। हाइपोटेनस क्या है इसमें, c। और c बराबर क्या है, √a² + b²। तो बताइए मेरे पास में यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर होता है बेस, बेस यहाँ पर क्या है, b है, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है इसमें, c है। ये मेरे पास में रिजल्ट आ जाएंगे। तो अगर मेरे पास में बेस का मान आ जाएगा, परपेंडिकुलर का मान आ जाएगा, हाइपोटेनस का मान आ जाएगा, तो फिर मेरे से कुछ भी पूछे मैं निकाल सकता हूं। तो एक बार आप ये वाली चीज नोट कर लो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट पर्सन सीखेंगे। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम पर्सन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए ये क्या है 5, ये क्या है 12 है, ये क्या है 13 है। हमें पता है कि 5, 12, 13 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या। अब आप देखिए ये क्या कोस, कोस के साथ में क्या आता है, बेस आता है। कोस के साथ में क्या आता है, बेस आता है। और साइन के साथ में क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। और इक्वल में हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और मैंने बताया था कि c बराबर क्या होता है, √a² + b², यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये होता है। तो इसका मतलब आपके पास में बेस का जो मान आ गया वो तो आ गया 5 आ गया, परपेंडिकुलर का मान आ गया 12 आ गया है, आपके पास में हाइपोटेनस का मान आ गया 13 आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। तो क्या निकालना, साइन थीटा बराबर निकालना। बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर कितना है 12, अपन हाइपोटेनस कितना है इसमें 13, तो आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कोस थीटा बराबर क्या हुआ, कोस बराबर था बेस, तो कोस 5/13 कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। अब आपसे पूछता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है 13/12 होता है। सेक थीटा पूछे तो इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो 13/5। अब आपसे कुछ भी पूछा आप निकाल सकते हो, इसको हम नोट डाउन कर ले। अगर आपको एक बार पता चल गया कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस, तो आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे या फिर आपसे बड़ा पूछ ले कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालो, तो वो भी निकाल सकते हैं हम। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे देखिए प्रश्न ये ऐसा ही है कि a² - b² साइन थीटा और प्लस 2a × b कोस थीटा बराबर है a² + b² है। फाइंड कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आप चेक कीजिए, प्रश्न हमने पढ़ा था कि अगर हमें a sin थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c दे रखा है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इस कंडीशन में कि आपको जो इनके कोफिशिएंट दे रखे हैं, गुणांक दे रखे हैं, तो वो गुणांक इनके पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं कि नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं कि नहीं है। आप ये चेक कीजिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं या नहीं है। और a² + b², 2a × b, a² - b² है। तो मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये रहा। मैंने आपको बाकायदा लिखवाया था कि a² + b², a² - b², 2a × b ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। p² + 1, p² - 1, 2p ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो बताइए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या है। साइन के साथ में हमेशा क्या आता है, साइन के साथ में हमेशा परपेंडिकुलर आता है। और कोस के साथ हमेशा क्या आता है, बेस आता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमसे पूछा कोस, तो बताइए कि अब कोस बराबर क्या होता है। कोस बराबर होता है यानी ये बेस हमारा क्या है 2a × b और अपॉन में क्या आ जाएगा a² + b²। यानी इसको में क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। कोस वाला पूछे तो कोस वाले में सिर्फ इसको डिवाइड कर दो। साइन पूछे, साइन, तो साइन के साथ में क्या है, साइन के साथ में a² - b²।
तो जो है उसमें क्या कर देंगे, सी का भाग दे देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अगर आपसे कोस का मान पूछता है तो ये तो पहले ऊपर आएगा बेस, ये वाला नीचे लगा दो। साइन का पूछता है ये तो ऊपर आएगा ही और इसके साथ में नीचे लगा दो। बाकी इसके अलावा कुछ और पूछता है तो निकाल सकते हैं। सेक पूछा, सेक क्या होता है, उसका उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा ही तो होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ऐसे नहीं तो आप हाइपोटेनस अपॉन बेस निकाल लो, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, चलो एक कोसेक तो हम इसमें कोट थीटा निकाल लेते हैं, क्या कोट थीटा निकाल लेते हैं। तीसरा कि कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो कोट बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था इसके अंदर आधार बटे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें क्या है, बेस हमारा क्या है 2a/b अपॉन परपेंडिकुलर क्या है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है कि लाल बटे कक्का होता है, या लाल बटे कक्का। तो कोट बराबर क्या होता है, आधार यानी बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब है। तो आधार इसमें बेस क्या है 2a/b है, परपेंडिकुलर लंब क्या है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाकी हम साइन सेक थीटा कोट थीटा वाले करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर पी है तो मैंने आपको बताया था इसमें सेक थीटा आपसे पूछा, साइन थीटा का मान आपसे पूछा है। तो ये चीज़ मैंने बताई थी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर पी है तो आप बता सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/p। हालांकि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इसका मान अगर p है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/p। ये प्लस में तो दूसरा क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि इन दोनों का जब प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 1 होता है। ये हमने सर्व समीकरण से सीख लिया है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा आ जाएगा। इधर से हमारे पास में ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से हमारे पास में आएगा 1/p प्लस p। इसका एलसीएम क्या आएगा, p आएगा, तो 1 प्लस p स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2p। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका था, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया। यानी सेक थीटा बराबर आता है 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2p है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कैसे याद करना है कि p आएगा, फिर आएगा 1/p, तो p एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर। देखो p है 1/p है, p तो एलसीएम लेना पड़ेगा, p से मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर प्लस 1/p आ जाएगा। इधर क्या आएगा 2 आएगा, वो अपॉन में आ जाएगा। अच्छा समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप इसको निकाल के भी कर सकते हो। सेक थीटा बराबर 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2p आ गया है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। अगर p का मान, अच्छा p इज नॉट इक्वल 0, p का मान 0 नहीं है तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। चलो p का मान पॉजिटिव मान लेते हैं, p का मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव मान लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। हम मानते हैं कि p क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि p है वो ग्रेटर देन 0 है। p का मान पॉजिटिव है, p का मान पॉजिटिव है तो ये p स्क्वायर माइनस 1 आएगा, मैंने आपको बता दिया था। तो सेक थीटा का मान हमारे पास में कितना आ गया, सेक थीटा का मान हमारे पास में आ गया, इसके अंदर है यानी 1 सेक थीटा बराबर आ गया 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन 2p। तो ये तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। अब आपको निकालना साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। अब आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये एक बार p स्क्वायर प्लस 1 है तो एक क्या होगी p स्क्वायर माइनस 1 होगी, एक साइड क्या होगी 2p होगी, एक साइड क्या होगी इसमें 2p होगी। अच्छा इसका वो क्या आएगा, इसका हाइपोटेनस क्या होगा 1p स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो ये आप नोट कर लो, सेक थीटा बराबर इसमें हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ये 1 प्लस p स्क्वायर या फिर p स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। कि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये जो चीज़ है वो हम पढ़ चुके हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हमने इसमें ये चीज़ पढ़ ली थी कि सेक थीटा बराबर होता है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ये हाइपोटेनस होता है, बेस होता है, तो उसका जो परपेंडिकुलर बन जाएगा वो p स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास में इसका मान आ जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, आगे जो प्रश्न सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कोसेक है।
अब इसको पूरा निकालने की जरूरत है क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 2 है, तो मैं थोड़ा सा निकाल के बता देता हूँ आपको। ये माइनस का दे रखा है तो अगली बार क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इसका मान 2 है तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। मैं इसको जब दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा आ जाएगा। हालांकि हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, ऊपर 2 है, इधर कितना है 1/2 है, तो क्या फॉर्मूला होता है, यानी इस बार p का मान क्या दे दिया, 2 दे दिया, तो p² + 1/2p होता है। तो यानी कितना आ जाएगा, 5/4 आएगा इसका आंसर। कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा 5/4। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो, नहीं याद है तो बेसिक से हम कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1/2 है। तो यहाँ से बताओ एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4 + 1 यानी 5/2। ठीक है, 5/2 है। तो मेरे पास में कोसेक थीटा बराबर, मैंने आपको पहले बताया था कितना आएगा, 5/4 आएगा, क्योंकि 5/2 यहाँ से ये 2 नीचे आएगा तो 5/4 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला हमारा क्या था, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर होता है p² + 1/2p। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पर p का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1/2 × 2। तो बताइए कितना आएगा, 5/4। अगर आपको एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद है जो मैंने लिखवाया था, तो आप p की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर वैल्यू सिंपल है तो आप 2 ऐसे कर सकते हो। आगे पर्सन जब आएगा उसमें वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेटिव होगी तो वहाँ पर आपको टफ लगेगा। तो आप फॉर्मूला याद रखिए, p² + 1/2p होता है। यहाँ पर चाहे कोसेक हो चाहे सेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस में जो आता है वो तो कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट आएगा p² + 1/2p। p का जो मान दे रखा है वो इसमें पुट कर दो, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल से किया तब 5/4 आएगा, ऐसे करोगे तो कितना आएगा, 5/4 है। हमसे पूछा है साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 5/4 है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5। ये इसका आंसर होगा। इसी का उल्टा ही तो है भाई, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। एंगल इक्वल है तो इसको 4/5 लिख दो। आगे इसके अंदर फाइंड 5/sec² थीटा + 2/1 + cot² थीटा + 3 sin² थीटा बराबर क्या होगा। 5/sec² थीटा है प्लस में 2/1 + cot² थीटा + 3 sin² थीटा का मान क्या होगा। तो बताइए कि अगर आपने अब तक बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ। अब हमारे वो चीज़ें अप्लाई हो रही धीरे धीरे इसके अंदर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट वो मिक्स होकर अप्लाई होंगे। तो यानी मैं 1/sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। 1/sec थीटा को क्या ले सकता हूँ, cos थीटा ले सकता हूँ। 1/sec² थीटा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं 1/sec² थीटा को क्या ले सकता हूँ, cos² थीटा ले सकता हूँ। यानी 5 यहाँ पर पहले से मौजूद था, 1/sec² थीटा को मैंने क्या लिखा, cos² थीटा लिखा, प्लस 2/1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है, cosec² थीटा होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये सर्वसमय कहा है कि 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, प्लस में कितना है 3 sin² थीटा है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, जैसे 1/sec को मैंने कोस लिखा है तो 1/cosec को क्या लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर है तो साइन का भी क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो हो जाएगा sin² थीटा + 3 sin² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से sin² थीटा यहाँ से कितना, तो यहाँ से आ जाएगा 5 cos² थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से भी 5 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा। इसका मान हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, तो 5 × 1 यानी इसका जो मान आएगा वो 5 आ जाएगा। कैसे आएगा, हमने सर्वसमय का यूज किया तो आप इसको नोट डाउन कर ले। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट पर्सन है इसके अंदर, जो आइडेंटिटीज के ऊपर जो बेस्ट पर्सन है, ये इसमें लास्ट पर्सन है। बाकी जो पर्सन है वो हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, जब हम लास्ट में मिक्स पर्सन लेके आएंगे जिसमें प्रैक्टिस वाले, उसमें मैं आपको करवा दूंगा। बाकी इसके ऊपर जो बेस्ट पर्सन है वो आइडेंटिटीज के ऊपर वो हम सब कर चुके हैं। सेक थीटा + tan थीटा बराबर है 2 + √5 है। फाइंड sin थीटा + cos थीटा है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर देखो 2 + √5 है, ये अपरिमेय संख्या है, यानी 2 + √5 है, रूट के अंदर वैल्यू आ गई है। तो सबसे पहले इसको रूट को हटाया जाता है, रूट को हटाया जाता है। तो देखिए हमें पता है कि ये सेक थीटा + tan थीटा बराबर ये है, तो सेक थीटा - tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान अगर मान लीजिए p है तो कितना हो जाएगा 1/p, 1/p हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/p, यानी 1/√5 + 2, √5 + 2 ये हो जाएगा। मैंने √5 + 2 क्यों लिखा, क्योंकि √5 का मान है वो 2 से ज़्यादा है, और ये अपोन में क्या है, कॉन्जुगेट है, वो सॉरी अपोन में रूट है। मैंने आपको बताया था कि जब बट्टे के अंदर रूट होता है तो उसको संयुग्मी से गुणा करके हटाया जाता है। यहाँ पर क्या प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का लगा दो, प्लस का साइन तो क्या लगा देंगे, माइनस का लगा दो इसमें,
ये प्लस का साइन है तो माइनस का लगा दो इसमें। तो देखो यहाँ से ऊपर आपके पास में आ जाएगा √5 - 2 अपॉन में ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है, यानी a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपके पास 1 आ जाएगा यानी √5 - 2। और एक चीज़ मैंने आपको बता भी दी थी, अलजेब्रा के अंदर हमने पढ़ा था कि जब कोई वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी p और आपको उसका 1/p करना है यानी उसका रिवर्स करना है, तो मैंने बताया था कि तुरंत उसका साइन चेंज कर दो। यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन कर दो और उनका स्क्वायर का अंतर देखो, अगर 1 है तो, अगर अलजेब्रा देखा है वीडियो तो समझ में आ रहा होगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, यानी इसका साइन चेंज करना है। स्क्वायर का अंतर 1 देखो, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, अगर इसके स्क्वायर का अंतर 1 है तो बस साइन चेंज करना है। बड़ी वाली वैल्यू को पॉजिटिव रखो, इसको नेगेटिव रख लेंगे, तो हमारे पास में यहाँ से इसका जो मान आ गया है, इसका फाइनल जो रिजल्ट आ गया है वो आ गया है √5 - 2 है। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 sec थीटा आ जाएगा। बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा 2 sec थीटा आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 2√5 बचेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, बताइए कि sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। और यहाँ से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका अगर मान लीजिए हाइपोटेनस कितना दे रखा है √5 दे रखा है, इसका बेस कितना दे रखा है, ये अगर थीटा है तो इसका बेस कितना 1 है, तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तभी तो √5 बनेगा, तभी तो √5 बनेगा। तो आपसे क्या पूछा है इसमें प्रश्न, आपसे पूछा अब साइन थीटा बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब 2/कर्ण हाइपोटेनस √5 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है आधार 1/√5 है, तो यानी √5 और 2 प्लस से कितना होगा 3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, आप नोट डाउन कर लीजिए 3/√5। ये इसका फाइनल आंसर हो गया 3/√5, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है। हमने सबसे पहली क्लास में बेसिक पढ़ी थी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फिर दूसरी क्लास में हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं यानी लाल बट्टे का या फिर वो पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले, उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल किए थे। वो याद करने के लिए प्रैक्टिस की थी कि साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर, उसकी सहायता से हम याद कर सकते हैं। उससे में हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पढ़े थे, किस प्रकार से कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में यूज किए जाते हैं। आज हमने पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। कल हम पढ़ेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इसके अंदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी साइन 0 डिग्री 30 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री, साइन 9 डिग्री, साइन 18 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, इनका मान कैसे निकालते हैं और डिराइव भी करेंगे हम, और इनकी वैल्यू को और इनकी वैल्यू के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।